वेलकम टू राइजिंग सन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राइजिंग सन में, जिसमें हम सभी ऑल इंडिया एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और इस सीरीज के अंतर्गत मैं आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करा रही हूँ, जो कि एग्जाम पैटर्न पर आधारित हैं। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, उसी तरह क्वेश्चंस मैंने अपने वीडियो में अपलोड किए हैं। सो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूएस ओपन के पहले दौर में अमेरिकी ब्रैडली क्लैन को हराकर 7 वर्षों में ग्रैंड स्लैम में एक राउंड जीतने वाले पहले भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन है प्रजनेश गुणेश्वरन, सुमित नागल, यूकी भांवरी, सोमदेव देववर्मन, साकेत माइनेनी। सही जवाब है सुमित नागल। सुमित नागल 7 वर्षों में ग्रैंड स्लैम में एक राउंड जीतने वाले पहले भारतीय टेनिस खिलाड़ी बने, जब उन्होंने अपने यूएस ओपन के पहले राउंड में अमेरिकन ब्रैडली क्लैन को हराकर विश्व नंबर 3 डोमिनिक थिएम के खिलाफ एक प्रतियोगिता स्थापित की। सोमदेव देववर्मन एक प्रमुख डॉक्टर मैच जीतने वाले अंतिम भारतीय थे और संयोग से यह 2013 में यूएस ओपन में हुआ था, जब उन्होंने स्लोवाकिया की लुकासा लाको को हराया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, गैरी स्टेट को अगले 3 वर्षों के लिए किस देश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया था? गैरी स्टेट ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश या इंग्लैंड। सही जवाब है न्यूजीलैंड। गैरी स्टेट को अगले 3 वर्षों के लिए न्यूजीलैंड की पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। माइक हेसन के इस्तीफे के बाद स्टैट को शुरू में 2018 में टीम का कोच नियुक्त किया गया था। वे अब भारत में होने वाले आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के समापन तक खेल के तीनों प्रारूपों में मुख्य कोच के रूप में बने रहेंगे। न्यूजीलैंड राजधानी वेलिंगटन, मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर, प्रधानमंत्री जैकिंडा अर्डर्न और राष्ट्रीय खेल रग्बी। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में वर्ल्ड डिजिटल अवार्ड्स में निम्नलिखित में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है रतन टाटा, आनंद महिंद्रा, मुकेश अंबानी, 1 और 2 दोनों, या 1, 2 और 3 सभी। सही जवाब है रतन टाटा, आनंद महिंद्रा और मुकेश अंबानी, अर्थात 1, 2 और 3 तीनों। अपनी तरह के पहले वर्चुअल समिट वर्ल्ड डिजिटल अवार्ड्स ने 1 सितंबर 2020 को भारत में पहले संस्करण के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की। रतन टाटा, आनंद महिंद्रा, मुकेश अंबानी और NR नारायण मूर्ति को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जवाहर सुरिसती, देवजानी घोष, मिशेलिन स्टार सेफ विकास खन्ना, अभिनेता सोनू सूद आदि को विशेष मान्यता पुरस्कार प्रदान किए गए। चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा एक विशाल गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया गया। अभियान को कितने विषय वस्तुओं में विभाजित किया गया है? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा कि मध्य प्रदेश में किस मिशन की शुरुआत की गई है, तो गंदगी भारत छोड़ो, या इस तरह क्वेश्चन भी बनेगा कि गंदगी भारत छोड़ो अभियान किस राज्य में शुरू किया गया था, तो मध्य प्रदेश राज्य में शुरू किया गया था। चलिए ऑप्शन है 3, 4, 5, 6, 7। सही जवाब है 5। मध्य प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा एक विशाल गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया गया। अभियान को 5 विषय वस्तुओं में विभाजित किया गया है। ये विषय वस्तुएं हैं स्वच्छता, शपथ, शहरी अपशिष्ट उत्सर्जन में निरंतर कमी, कोविड परिस्थितियों में स्वच्छता, घरों के स्रोतों से कचरे का पृथक्करण और सार्वजनिक स्थानों के लिए एक विशेष स्वच्छता अभियान शुरू करना। मध्य प्रदेश लोकसभा सीटें 29, राज्यसभा सीटें 11। राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सारे राष्ट्रीय उद्यान महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने लिए हैं। बांध है बाढ़ सागर बांध सोन नदी पर, भीमगढ़ बांध बैनगंगा नदी पर, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर, इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर और ओंकेश्वर बांध नर्मदा नदी पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की किस धारा को लागू करके भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के हित में 118 और मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन है धारा 43, धारा 57, धारा 69, धारा 74, धारा 81। सही जवाब है
धारा 69। भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 को लागू करके भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के हित में 118 और मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंधित ऐप्स में पबजी, बेडू एक्सप्रेस एडिशन, टेंसेंट वॉच लिस्ट, फेसयू, वीचैट रीडिंग, लूडो ऑल स्टार, अलीपे और टेंसेंट वेइंगू और बहुत कुछ शामिल हैं। आईटी मंत्रालय द्वारा विभिन्न स्रोतों से शिकायतें प्राप्त की गई थी, जिनमें भारत के बाहर सर्वरों के उपयोगकर्ताओं के डेटा को चुराने और सुरक्षित रूप से प्रसारित करने के लिए एंड्रॉयड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कुछ मोबाइल एप्लीकेशन के दुरुपयोग के बारे में कई रिपोर्ट शामिल थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का क्या रैंक है? 46, 48, 50, 52 या 54? सही जवाब है 48। 2 सितंबर 2020 को जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत पहली बार शीर्ष 50 देशों में पहुंचा। यह 2019 के बाद 4 पायदान की छलांग लगाकर 48वें स्थान पर पहुंचा। विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक विपो द्वारा संकलित सूचकांक ने 131 देशों के लिए नवीनतम वार्षिक नवाचार रैंकिंग प्रस्तुत की। 4 स्थान ऊपर उठकर भारत दुनिया की तीसरी सबसे नवीन निम्न मध्य अर्थव्यवस्था बना। चलिए अगला क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल ने जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषाओं का विधेयक 2020 को संसद में पेश करने की मंजूरी दे दी है। विधेयक के अनुसार कितनी आधिकारिक भाषाएं होंगी? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5 या 6। सही जवाब है 5। मंत्रिमंडल ने जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषाओं का विधेयक 2020 को संसद में पेश करने की मंजूरी दे दी है। विधेयक के अनुसार 5 भाषाएं आधिकारिक भाषाएं होंगी। ये उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और अंग्रेजी हैं। जम्मू और कश्मीर में डोगरी, हिंदी और कश्मीरी को आधिकारिक भाषाओं के रूप में शामिल करना एक लंबे समय से लंबी सार्वजनिक मांग की पूर्ति है। डोगरी, हिंदी और कश्मीरी ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में खेल प्रशिक्षण शिविर 1 अक्टूबर 2020 से शुरू होंगे और मार्च 2021 तक जारी रहेंगे? मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या पंजाब? सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में खेल प्रशिक्षण शिविर 1 अक्टूबर 2020 से शुरू होंगे और मार्च 2021 तक जारी रहेंगे। जो लोग इन प्रशिक्षण शिविरों में भाग लेने के इच्छुक हैं वे खेलो इंडिया के आवेदन पर अपना पंजीकरण कर सकते हैं। सामाजिक दूरी से संबंधित केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। आमतौर पर शिविर अप्रैल से शुरू होते हैं और जनवरी तक जारी रहते हैं। उत्तर प्रदेश जिलों की संख्या 75, लोकसभा सीटें 80 और राज्यसभा सीटें 31। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में प्रस्तावित राम मंदिर के मानचित्र को सर्वसम्मति से अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया है। राम मंदिर का कितने वर्ग मीटर का मानचित्र है? ऑप्शन है 11,000, 13,000, 15,000, 17,000 या 19,000। सही जवाब है 13,000। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में प्रस्तावित राम मंदिर के लिए मानचित्र और पूरे मंदिर परिषद के मानचित्र को सर्वसम्मति से अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया। मंदिर परिसर का 2,74,110 वर्ग मीटर और राम मंदिर का 13,000 वर्ग मीटर का मानचित्र 2 सितंबर 2020 को पारित किया गया। अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ मानचित्र को 29 अगस्त 2020 को मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया गया था। उत्तर प्रदेश जिलों की संख्या 75, लोकसभा सीटें 80 और राज्यसभा सीटें 31 हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन जम्मू और कश्मीर सर्कल के नए मुख्य पोस्टमास्टर जनरल के रूप में शामिल हुए? शेख अब्दुल अजीज, रविंदर रैना, साबिर चौधरी, शैलेंद्र दसोरा, हरिकिशन कौल। सही जवाब है शैलेंद्र दसोरा। शैलेंद्र दसोरा जम्मू और कश्मीर सर्कल के नए मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल के रूप में शामिल हुए। वह 1989 बैच के भारतीय डाक सेवा IPOS अधिकारी हैं। जम्मू कश्मीर सर्कल के मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल के रूप में कार्यभार संभालने के तुरंत बाद दसोरा ने जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में डाक विभाग के कामकाज की समीक्षा की। चलिए अगला क्वेश्चन है, अहमदाबाद नगर निगम द्वारा किए गए एक नए सीरो सर्वेक्षण के अनुसार कोरोना वायरस के खिलाफ कितने प्रतिशत नमूनों में एंटीबॉडीज थे? ऑप्शन है 23.24, 27.90, 31.78, 34.89 या 37.26। सही जवाब है 23.24%। अहमदाबाद नगर निगम द्वारा किए गए एक नए सीरो सर्वेक्षण के अनुसार 23.24% नमूनों में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी थे। इससे पता चलता है कि शहर ने एक झुंड प्रतिरक्षा विकसित नहीं की है।
कोविड-19 से ठीक हुए लोगों में एंटीबॉडी के प्रसार को खोजने के लिए किए गए एक अन्य सर्वेक्षण से पता चला है कि 40% लोगों में एंटीबॉडी नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, किसने बिजली के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट GTAM लॉन्च किया है? ऑप्शन है हरदीप सिंह पुरी, प्रहलाद सिंह पटेल, राजनाथ सिंह, RK सिंह, जितेंद्र सिंह। सही जवाब है RK सिंह। केंद्रीय मंत्री RK सिंह ने बिजली के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट लॉन्च किया है। इस कदम से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में प्रतिभागियों में वृद्धि होगी। यह देश के नवीकरणीय ऊर्जा RE दक्षता वृद्धि लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद करेगा। मंच की शुरुआत RE समृद्ध राज्यों पर बोझ कम करेगी और RE क्षमता विकसित करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करेगी। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में एक ऐतिहासिक फैसले में किस देश के उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि हिंदू विधवाएं अपने मृत पति की सभी संपत्तियों को साझा करने की हकदार है? ऑप्शन है भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल। सही जवाब है बांग्लादेश। एक ऐतिहासिक फैसले में बांग्लादेश के उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि हिंदू विधवाओं को अपने मृत पति की सभी संपत्तियों को साझा करने का अधिकार है। इससे पहले कानून के अनुसार हिंदू विधवाओं को केवल उनके पति की गृहस्थ संपत्ति का हक था। न्यायमूर्ति मिफ्ताह उद्दीन चौधरी की एकल न्यायाधीश पीठ ने 2 सितंबर 2020 को फैसला सुनाते हुए 2004 के निचली अदालत के फैसले की पुष्टि की। बांग्लादेश राजधानी ढाका, मुद्रा बांग्लादेशी टका, राष्ट्रपति अब्दुल हमीद, प्रधानमंत्री शेख हसीना और राष्ट्रीय खेल कबड्डी। चलिए अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, संघ सरकार ने ग्रुप सी उच्च स्तर के सरकारी पदों पर मेधावी खिलाड़ियों की सीधी भर्ती के लिए निम्न में से किसको शामिल किया है? ऑप्शन है रस्साकसी, मलखंभ, पैरा खेल, 1 और 2 दोनों या 1, 2 और 3 सभी। सही जवाब है 1, 2 और 3 सभी, रस्साकसी, मलखंभ और पैरा खेल। संघ सरकार ने ग्रुप सी स्तर के सरकारी पदों पर मेधावी खिलाड़ियों की सीधी भर्ती के लिए रस्साकसी, मलखंभ और पैरा खेल को शामिल किया है। यह भारत के स्वदेशी में खेलों को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए आकर्षक विकल्प बनाने के लिए किया गया। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सीधी भर्ती के लिए सूची में 20 ऐसे खेल शामिल किए हैं जिनमें बेसबॉल, रग्बी आदि शामिल हैं। चलिए इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।